कैसे हैं आप लोग। तो आ जाइए मेरे YouTube चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देख लीजिए भाई, कौन कहता है कि ये हमारी खाद कितने दिन में तैयार होती है, और किस किस का मानना है कि ये 15 दिन में तैयार नहीं हो सकती है। कुछ लोग का कहना है 21 दिन में तैयार नहीं हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं भाई 1 महीने में भी तैयार नहीं हो सकती है। तो भाई कुछ लोगों का कहना है भाई 2 महीने में भी तैयार नहीं होती। तो कुछ लोग कहते हैं भाई 3 महीने में भी तैयार नहीं होती है। तो आप सोच सकते हैं कितना कंफ्यूजन है भाई। तो भाई मैं बैठी हूँ ना सबका कंफ्यूजन दूर करने के लिए। तो आ गई हूँ मैं ऐसी कंपोस्ट लेके जो मैं आपको बताने वाली हूँ आज राज की बात कि ये कंपोस्ट हम लोग कैसे बना सकते हैं। और कंपोस्ट कौन सी कंपोस्ट है ये तो देख सकते हैं ना आप। ये कौन सी कंपोस्ट है जो मैं इतनी खूबसूरत सी और बिल्कुल काला सोना बरसने वाला है। तो ये हमारी ऐसे खजाने वाली कंपोस्ट है जिसका आप लोग यकीन नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको कुछ कुछ रेसे दिख रहे होंगे उसमें। तो ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं कौन सी कंपोस्ट लेके बैठी हूँ। जी हाँ, समय चल रहा है इस समय अपने पतझड़ का, अपने पौधों की कटिंग का। तो ढेरों अपने गार्डन में कम से कम ड्रम के ड्रम, पूरे बोरे के बोरे इकट्ठी हो रही हैं पत्तियां। ये देखिए आ गई हूँ ढेरों पत्तियां लेके, मतलब कि लीफ कंपोस्ट। आज का टॉपिक है लीफ कंपोस्ट। लीफ कंपोस्ट हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं उसको, और कितने दिन में ये हमारी लीफ कंपोस्ट तैयार होती है, क्या बदबू आती है, क्या कीड़े होते हैं इसमें, और ये हमारे गार्डन के लिए क्यों सोना बरसाने वाली खाद होती है। तो ये सब मेरी वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि क्या टॉपिक है इसका। मतलब कि आज मैं आपके पास आ गई हूँ लीफ कंपोस्ट लेके। लीफ कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है, कितने दिन में बनाते हैं लीफ कंपोस्ट। हम लोग अगर पूरी तरह से कोशिश करते हैं तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है। जो एक रियल कंपोस्ट होती है, जो ये रियल के कंपोस्ट बना के दिखाई हूं आपको मैं। ये देखिए पत्तियों की खाद, इसको कहते हैं पत्तियों की खाद। तो भाई कहीं भी आए बाएं दाएं बाएं छत में चले जाइए, कहीं जहां आसपास पेड़ हो ढेर सारे, नीम की पत्तियां हो, अपने गार्डन की पत्तियां हो, अपने पार्क की पत्तियां हो, क्योंकि आजकल हर जगह इतना ढेर ढेर लगा हुआ है पत्तियों का। पूरी सड़क में कहीं भी चले जाइए भाई, शर्म थोड़ी बहुत आएगी। लेकिन जब अगर आपको काम करना है तो क्या करना शर्म का। अगर आपको अपने गार्डन में ढेर सारी कटिंग लगानी, कटिंग तैयार करते हैं हम लोग, ढेरी पत्तियां हम लोग की अपने आप ही पत्तियां झड़ रही हैं, तो वो पत्तियां भी ढेर सारी हो जाती हैं। तो ये अपनी समझ लीजिए वो पत्तियां भी हैं, अपने गार्डन की पत्तियां हैं, बाकी पार्क की ले सकते हैं ठाट से। तो भाई एक मेरी फ्रेंड ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैम हम लोग पार्क से कैसे जाएं, वहां पे डॉगी आते हैं, काऊ आती है। तो भाई काऊ डंग तो हम लोग खुद ही बनाते हैं। भाई डॉगी की चिंता रहती है तो एक डंडा लीजिए, उसको साइड कर दीजिए, बाकी पत्तियां बटोर लीजिए, क्या परेशानी है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ भाई, कई बार आपको वीडियो में भी दिखाया है कि मैं किस तरह से कचरा उठा लेती हूँ। तो भाई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लीफ चाहिए है तो भाई थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। डंडा लीजिए, डंडे से साइड कर दीजिए और बाकी अपनी पत्तियां उठा लीजिए, फिर अपने हैंड वॉश कर लीजिए डिटॉल से अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पर हमने ले ली है ढेर सारी पत्तियां, और ये पत्तियां हमको किस तरह से बनानी है आज मैं वही आपको तरीका बताने आ गई हूँ। तो ये हमारी पूरी 3 महीने से समझ लीजिए पूरी 3 महीने की कंपोस्ट है। तो हम लोग का ये कितने दिन में, मतलब जो लोगों का मैं आपको दिखाऊंगी कि 21 दिन में क्या ये कंपोस्ट बना सकते हैं। तो 21 दिन वाली भी कंपोस्ट आपके सामने लेके बैठी हूँ। 21 दिन में कंपोस्ट कैसे तैयार होती है ये देखिए। ये है 21 दिन वाली, आपको समझ में आ रही होगी। ये देखिए इसमें और इसमें दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। देख लीजिए ये जमीन है, ये आसमान है, तो ये जमीन है। क्यों? क्योंकि इसमें ढेले बन के आपको दिखेंगे, क्योंकि ये हमने अभी आपको बताया कि ये हमने 21 दिन का रिजल्ट दिखा रहे हैं। ये हमने आपको 2-3 महीने का रिजल्ट दिखाया, और ये हमने आपको पूरा 21 महीने का। ये देखिए इस तरह से लड्डू बनते हैं। ये देखिए ये लड्डू बने हैं, ये देखिए इस तरह के लड्डू बने हुए हैं, क्योंकि अभी ये हमारी कंपोस्ट तैयार नहीं हुए। लेकिन हमें आपको रिजल्ट दिखाना है कि हमारे 1 महीने में ये कंपोस्ट कैसे तैयार होती है। 1 महीने का ये रिजल्ट है, समझ लीजिए 21 महीना, 21 दिन नहीं कहूंगी, 1 महीना ही करूंगी। 1 महीने में ऐसे लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं। उसके बाद आपको डंडे से ये मट्टी चलानी पड़ती है। मैंने तो ये तसले को कस के एक बोरे से पूरा ढक दिया था, कि जिससे कि हम लोग को हवा बस नहीं लगानी है। ड्रेनेज होल का ध्यान हमेशा रखना है, मेरे हर चीज में ड्रेनेज होल बने रहते हैं। तो ये आप देख लीजिए मेरा 1 महीने का कंपोस्ट है, पूरा 1 महीने का, क्योंकि इसमें लड्डू अच्छे खासे लड्डू बने हुए हैं, पत्तियों के बहुत सारे लड्डू बने हुए हैं। तो ये मेरा पूरा 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 1 महीने का रिजल्ट है। ये मेरा पूरा पूरा गजब का 3 महीने का रिजल्ट है।
तो यहाँ मैंने आपको दोनों वैरायटियां दिखा दी हैं। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि हम खाद कैसे तैयार कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट मैं आपके सामने दिखाना चाहती हूँ कि हमारा 1 महीने में भी ये इतना फर्स्ट क्लास रिजल्ट कैसे आया, क्योंकि ये भी 1 महीने में इतना अच्छा रिजल्ट आना बहुत बड़ी बात होती है। तो क्योंकि हमारी पत्तियां इतनी जल्दी कंपोस्ट कैसे हुई हैं, ये आधे से ज्यादा मेरे प्यारे व्यूवर्स होते हैं, उनकी ये क्वेश्चन होगी कि हम लोग का 21 दिन 1 महीने में भी ऐसा कंपोस्ट तैयार नहीं होता है। तो मैं आपको तरीके बताने बैठ गई हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, ये देखिए मैंने ड्रेनेज होल ले रखे हैं, ये होल लेने हैं। ड्रेनेज होल जो हमेशा हम लोग करते हैं, हल्के फुल्के से ईंटें बिछा देना है। अब ये हमारी क्योंकि लीफ कंपोस्ट है, लीफ कंपोस्ट में हमें कागज डालने हो तो डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप डाल भी सकते हैं। मैंने 1-2 बार पूरा कागज बिछा के भी कंपोस्ट बनाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसमें कागज भी बिछा सकते हो। मैंने खैर कागज नहीं बिछाई है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने ईंटे से ढक दिया, ईंटे से सबसे पहले ड्रेनेज होल ढक दीजिए, ये ईंटें ढक दिए। इसके बाद आपको एक सूखी मट्टी लेनी है, सूखी मट्टी की लेयर लगानी है, ठीक है। सूखी मट्टी की लेयर लगा दीजिए, देख लीजिए, देखते जाइए आप लोग कैसे। मैं यहाँ पे एक सूखी मट्टी की लेयर लगा रही हूँ। ये सूखी मट्टी की लेयर लगा दी मैंने। अब यहाँ मैंने पत्ती ले ली है, यहाँ पत्ती बिछा दीजिए, ऐसे पत्ती डालिए, पूरी एक लेयर हमने पत्ती की लगा दी। एक लेयर लगाई पत्ती की, उसके बाद फिर हमें यहाँ पे मट्टी की लेयर लगा दी है। तो ये क्या हमारी तैयार हो जाएगी। इसके बाद आपको हल्का सा पानी का छिड़काव आप करेंगे। पानी से छिड़काव करने के बाद आपको एयर टाइट ढक्कन से इसको ढक देना है, ठीक है। पूरी बाल्टी में हमने छेद बना रखे हैं, बाल्टी में छेद ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी होते हैं छेद बनाने। ऊपर जो ढक्कन आप लगाएंगे वो भी आपके अगर छेद वाले हो तो बहुत बेस्ट होता है। उसके बाद आपको ये कम से कम छाया में रख दीजिए और 15 दिन में आपको इसको चलाना है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। जो हम लोग किचन कंपोस्ट में मेथड बनाते हैं वही हमारी लीफ कंपोस्ट में भी मेथड होता है। बस ये होता है कि ये लीफ की खाद होती है, वो हमारी किचन कचरे की खाद होती है, बस अंतर इतना होता है। ये भी हमारी नाइट्रोजन से भरपूर होती है, वो भी हमारे नाइट्रोजन से भरपूर होती है। ढेर सारे पोषक तत्वों से हमारी लीफ कंपोस्ट भी होती है, जो हम लोग पूरी 50-50% मिलाते हैं, जिसमें हमारे पौधों की गजब की ग्रोथ होती है, पौधों में जड़ का विकास होता है, जो हमारे पत्तियां मुरझाने लगती हैं, हमारे फूलों के साइज कम हो जाते हैं, उन सब में समझ लीजिए ये रामबाण तरीका होता है हमारी पत्तियों की खाद बनाना। तो हमने यहाँ पर ये लेयर लगा दी। तो ये हमने इसमें आपको खाली पानी वाला दिखाया है, तो पानी वाला जो आप बनाएंगे और हल्का सा पानी का छिड़काव करेंगे, उसके बाद फिर आप एक मट्टी की लेयर लगा देंगे, फिर आप पत्तियां लगा देंगे। ये आपकी, उसके बाद आपको एयरटाइट डब्बे में बंद करके रख देना है छाया में। 15-20 दिन बाद, हर 10 दिन बाद आए और डंडे से चलाएं। तो ये एक आपका होगा क्या कि बनेगी, लेकिन कम से कम 3 महीना लगेगा इसे बनाने में। ये आपकी स्लो मोशन है, जो हम स्लो बोलते हैं, धीमे धीमे जो हम लोग की लीफ कंपोस्ट बनती है, वो ये तरीका है। तो ये लीफ कंपोस्ट हमारी धीमे धीमे तैयार होगी, तो क्योंकि हमने इसमें कुछ भी कंपोस्टिंग के लिए नहीं डाला है, सिंपल पानी डाला है। अब हम आपको दिखाएंगे जो हम लोग बहुत तेजी से, जो मैंने एक महीने में ये वाली कंपोस्ट आपकी जो हमारी पूरी बन के तैयार हो गई है, लड्डू वाली है, पूरी 1 महीने में कैसे इतनी जल्दी तैयार हो गई। इसके बाद अभी हम फिर इसको बंद कर देंगे तो हमारी मुश्किल से 2 महीना भी नहीं लगेगा और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। उसके बाद हम धूप में सुखाते हैं, धूप के बाद ये छानते हैं, तो ये हमारा 3 महीने का रिजल्ट इस तरह का आ गया है। लेकिन खैर 2 महीने में भी मेरी परफेक्ट तैयार हो जाती है। ये लीफ कंपोस्ट मेरी 2 महीने में भी तैयार हो गई है। तो मैंने उसमें धूप खूब अच्छे से दिखा दी है, छान ली है, तो इसलिए आपको ये पाउडर दिख रहा होगा। मतलब पूरा धूप का करते करते समझ लीजिए पूरा इतना टाइम हो जाता है हम लोग का। वैसे हम लोग की रियल जो कंपोस्ट होती है वो 2 महीने में भी करीब करीब तैयार हो जाती है। बस ये है कि इसको हम लोग को अभी धूप दिखानी है। तो यहाँ मैंने अब आपको दिखाना है कि रिजल्ट जल्दी, हमको जल्दी कैसे रिजल्ट लाना है। तो जल्दी रिजल्ट के लिए मेथड वही है, मट्टी डाली, पत्ती डाली, मट्टी डाली, पत्ती डाली, लेयर डाली, पत्ती डाली। हम लोग ले आए यहाँ पे एक खट्टा छाछ, कम से कम हमारी ये 20 दिन 25 दिन पुरानी छाछ है, बिल्कुल खट्टी छाछ, जो बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत तेज महक आती है, ये वो छाछ है। हमने यहाँ 100 ग्राम से भी ऊपर समझ लीजिए छाछ ली है, बिल्कुल खट्टी। फिर हमको इसको हल्का सा इसमें अभी एक लेयर लगाएंगे, उसके बाद फिर हमको यहाँ पत्ती लगानी है, फिर यहाँ पे हमको पत्ती की एक लेयर लगानी है, उसके बाद फिर हमको मट्टी डालनी है, मट्टी डालने के बाद फिर हमको एक लेयर इसकी मट्ठे की लगानी है। ये 2 बार हम इस तरह का पूरा कर देंगे। 2 बार हमने ये मट्ठा डाला, उसके बाद फिर हमने हल्की सी लेयर मट्टी की लगाई, उसके बाद फिर हमने पत्ती की लेयर लगाई, कस के खूब अच्छे से दबा दिया इसको, क्योंकि ये हमारी काफी पिचक जाती है, बिल्कुल पिचक के आधी बनेगी। जो ये कंपोस्ट पूरी भर के दिखाऊंगी मैं आपको। फिर उसके बाद आपकी जैसे पिचक जाएगी, उसके बाद फिर आप और पत्तियां इसमें डाल सकते हैं, जैसे और डालते गए तो ये आपका 3 महीने का रिजल्ट आएगा। जो ये मैंने आपको दिखाया कैसे जल्दी दिखा दिया, मतलब मैंने जैसे अभी ये बंद कर दिया, इसके बाद मैं इसमें और पत्तियां नहीं डालूंगी, तो ये मेरा आ जाएगा
कम से कम 1 महीने में रिजल्ट इसका बन के तैयार हो जाएगा, जैसे मैंने ये दिखाया है। फिर आपको दबानी है, फिर आपको फिर से 15 दिन बाद आपने देखा बिल्कुल बाल्टी दब गई है, इतनी सी बची है आपकी पत्तियां, और आपको और पत्ती लीफ कंपोस्ट बनानी है, तो इसमें आप और पत्तियां डाल सकते हैं। जब आप और पे और डालते जाओगे, कम से कम हमारा 20 दिन का यही प्रोसेस चलता जाएगा, तो थोड़ा सा लेट बनेगा ही भाई, ये तो जाहिर सी बात है। जब आप उसमें आप बार बार पत्तियां डालोगे, 20 दिन बाद डाला, फिर आपने 25 दिन बाद देखा, अरे ये तो बिल्कुल पिचक गई, फिर आपने उसमें और पत्तियां डाल दी, तो ये प्रोसेस हम लोग का लंबा टाइम लेता है। जो मैंने आपको 3 महीने का बताया है, ये हमारा लंबा टाइम लेगा, लेकिन ये हमारा जल्दी टाइम ले लेगा। तो यहाँ पर हमने फिर से लेयर लगा दी, फिर पत्तियों की लेयर लगाई। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने लिया है यहाँ पे गुड़। ये हमने गुड़ बिल्कुल घुला हुआ ले रखा है, ये हमारा 200 ग्राम गुड़ है, पूरा 200 ग्राम। इतना मैंने 12 लीटर की बाल्टी ले रखी है, 12 लीटर की कंपोस्ट बना रही हूँ, इतनी सारी लीफ ले रखी है। उसके लिए मैंने कम से कम 200 ग्राम गुड़ बिल्कुल लिक्विड लिया है, जो मैंने पूरी रात भिगोया था और बिल्कुल हलवा हो चुका है इस समय। तो ये हमको फिर ऐसे एक लेयर गुड़ की लगा देनी है, एक लेयर हमको फिर गुड़ की लगानी है, फिर हमने यहाँ पे पत्ती डालनी है, उसके बाद हमको फिर ये मट्टी डाल देनी है। इस तरह का प्रोसेस हमको पूरा करते जाना है। उसके बाद फिर हम ये दूसरी बार फिर ये गुड़ पूरा डाल देंगे। तो 200 ग्राम गुड़, 100 ग्राम दही और पूरी मट्टी की लेयर, और मैंने दही की मतलब मैंने मट्टी की लेयर, पत्तियों की लेयर, इस तरह से लगाते रहे हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी लीफ कंपोस्ट ये इतनी बनी बनाई है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये हमारी बन चुकी है और ये थोड़ी सी गीली है, तो आप थोड़ी सी गीली वाली फिर से इसमें डाल देंगे। ये इस तरह से गीली वाली आप फिर से थोड़ी सी डाल दीजिए, क्योंकि हमारी लुगदी बनी हुई है और ये बनने को रेडी होना चाह रही है, तो हमने इसको फिर से इसी में डाल दिया। तो जो कीड़े जो लीफ कंपोस्ट में जो हमारी कंपोस्ट बनाना चाह रहे हैं, वही कंपोस्ट बनाने के लिए इसमें हमने डाल दिए हैं, तो ये हमारी तुरंत डल जाएगी। उसके बाद हमारा फिर ये प्रोसेस खूब अच्छे से आप कर दीजिए, ऊपर खूब अच्छे से पत्ती की लेयर लगा दीजिए। उसके बाद आपको एयर टाइट डब्बे से इसको एयर टाइट ढक्कन से ढक देना है। इसके बाद आपको सेमी शेड में रख देना है। फिर 15 दिन में आइए, 10 दिन में, 15 दिन में एक डंडे से चलाइए, इसको ऊपर नीचे करते जाइए। उसके बाद आप देखेंगे इसको पूरा 15-20 दिन बाद आपका यही काम करना है। उसके बाद आप देखेंगे दौड़ के 1 महीना जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका ये कंपोस्ट बन के निकल आएगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया। इस तरह का पूरा कंपोस्ट ये आपका तैयार हो जाएगा। लीफ ये इस तरह के रेसे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये हमारे इसमें लीफ के हल्के हल्के रेसे होते हैं, डंडियां होती हैं, जो हम बीनते तो है नहीं, तो वो इस तरह के रेसे आ जाते हैं, वो अलग। इसीलिए हम कहते हैं इसको छानना जरूरी होता है। अगर नहीं छानेंगे तो जैसे हम लोग गुड़ाई करते हैं, तो उसमें ये रेसे रेसे बार बार अपने उसमें मट्टी में दिखेंगे, इसलिए जब ये पूरी तौर से सूख जाएगी तो हम इसको छानना जरूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने ये पूरी 2.5 महीने 3 महीने कह सकते हैं, पूरा 3 महीने की कंपोस्ट मैंने आपको बना के दिखा दी है। लीफ कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है, क्या प्रोसेस होता है, मैंने अभी आपके सामने A to Z इसकी बातें बता दी। किस तरह से आपको ये प्रोग्राम करना है अपने गार्डनिंग की, समझ लीजिए सोना बरसाने वाले, हमारे पौधों का बड़ा बड़ा साइज, हमारे पौधों में चमक लाने के लिए, हमारे फूलों का साइज बढ़ाने के लिए, हमारे फलों का साइज बढ़ाने के लिए, हमारी जड़ में कोई समस्या होती है उस समस्या को दूर करने के लिए यहाँ बैठी है लीफ कंपोस्ट आपको देने के लिए। तो अपने हर पौधे A to Z पौधों में इसको आप ठाट से डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जियों के पौधे में डालिए, फूलों के पौधों में डालिए, अपने 100 वाले प्लांटों में भी ठाट से डाल सकते हैं। करना क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसेस करते हैं, खाली प्रोसेस क्या होता है आपका पता है, बस आपको ये गमला आपने लिया और इसमें गुड़ाई कर दी। बस एक बार आपने गुड़ाई करी, इसमें हल्का सा ये मैं आपको गमला दिखा देती हूँ, ये गुड़ाई करी, बस यहाँ पे आपने गुड़ाई कर दी और इतनी मट्टी आपको ये खाली कर देनी है। समझ लीजिए 1 इंची कम से कम कह सकते हैं, 1 इंची मट्टी आपने खाली करी। उसके बाद आपने ये लीफ कंपोस्ट 1 मुट्ठी इसमें ठाट से डाल दी, पूरी 1 मुट्ठी पूरी ठाट से डाल दीजिए। उसके बाद फिर ये अपनी मट्टी डाल दीजिए और उसके बाद मुश्किल से 10 दिन बाद आप देखिएगा, इसके बाद अभी आप पानी डाल देंगे। 1 मग्गा इसमें प्लेन पानी डालिएगा, क्योंकि हम इसमें लीफ कंपोस्ट डाल चुके हैं, तो अभी कोई फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे। फिर आप प्लेन पानी डाल दीजिए। उसके बाद आप रिजल्ट देखिएगा, मुश्किल से 15 दिन होंगे और आपकी ये लहराते हुए देख रहे हैं कितने खूबसूरत सी मेरे ये ड्रेसिना का प्लांट है। पूरे कम से कम 50 से ज्यादा मेरे पौधों की कटिंग इतनी खूबसूरत होती है, क्योंकि मैं अपने घर में ही सारी कंपोस्ट बना बना के आपको दिखाती रहती हूँ और डाल के तरीके भी दिखाती रहती हूँ। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से आती हूँ कुछ शानदार वीडियो लेके। आप लोग को कुछ भी गड़बड़ लगी हो, कोई दिक्कत लगी हो, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब तुरंत दे दूंगी। ओके फ्रेंड, चलती हूँ, बाय बाय।